तो मायावती ने खारिज की है साथ आने की अपील। सबसे कुछ देर पहले खबर ये थी कि अगर लालू मध्यस्थता करें तो हाथ मिला सकते हैं मुलायम सिंह यादव मायावती से, लेकिन ये प्रतिक्रिया आ रही है मायावती हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, मुलायम से हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं उठता। इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। मायावती ने खारिज कर दी है साथ आने की कोई भी बात, कोई भी अटकलों को खारिज करते हुए मायावती ने कहा है कि साथ आने का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो सांप्रदायिक ताकतों से मिले मुलायम सिंह यादव, जवाब दिया है मायावती ने और कहा है कि मुलायम से हाथ मिलाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जिस तरह में बिहार में हुआ था वैसा कुछ ऐसा लग रहा था कि यूपी में भी हो सकता है, लेकिन इन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए मायावती ने अपना जवाब दे दिया है कि वो मुलायम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगी। मायावती ने खारिज की साथ आने की बात। मौसमी सिंह इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ है। मौसमी, पूरी खबर बताएं। देखिए, सुबह से ये चर्चा जोरों पे थी। जिस तरह से लालू यादव ने अपनी एक रैली में बोला था कि मायावती और मुलायम सिंह को हाथ मिला लेना चाहिए, उसको और हवा दे दी थी मुलायम सिंह ने जब उन्होंने कहा था कि अगर लालू यादव इसकी पहल करते हैं तो उन्हें मायावती से हाथ मिलाने में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, मायावती ने ये साफ कह दिया है कि मुलायम सिंह से हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ने कहा है पहले आप लोग लगा लो, मुलायम सिंह ने जो कहा है कि अगर लालू यादव हाथ लेकर आए आपका और उनसे मिलवाएं के लिए तैयार है मुलायम सिंह जी। इस संबंध में सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से इन दोनों यादवों को ये बताना चाहती हूँ, श्री मुलायम सिंह यादव को भी और श्री लालू प्रसाद यादव को भी, इन दोनों यादवों को ये बताना चाहती हूँ, इन दोनों यादवों के लिए सत्ता पहले नंबर पर हो सकती है, मान और सम्मान दूसरे नंबर पर हो सकता है। लेकिन मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, तो सत्ता सेकेंडरी चीज़ है, मान और सम्मान पहली चीज़ है। और आप लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब सन 2002 में तो बीजेपी और बीएसपी की मिलीजुली सरकार चल रही थी और हमारी पार्टी को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमारी पार्टी की मूवमेंट है तो उसमें वो दखल दे रहे हैं और हमारी मूवमेंट डिस्टर्ब हो रही है, हमारी मूवमेंट आगे बढ़ने से रुक सकती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सन 2003 में तो भारतीय जनता पार्टी ने हमसे समर्थन वापसी नहीं लिया था, लेकिन हमारी पार्टी ने अपनी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए, मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, लोग कुर्सी के पीछे भागते हैं, सत्ता के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं अपनी मूवमेंट, मान और सम्मान को ध्यान में रखकर तो सत्ता को सेकेंडरी नंबर पर रखती हूँ। तो मैंने 25 अगस्त सन 2003 को अपने पार्टी की मूवमेंट और जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके मान और सम्मान को ध्यान में रखते हुए
खास तौर से मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए तो मैंने खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफ़ा दिया था। 25 अगस्त सन 2003 को सत्ता छोड़ दी थी और आप लोगों को मालूम है उसके बाद तो पूरे देश के अंदर लोग ये कहते थे कि बीएसपी अब ख़त्म हो जाएगी और ये भी मालूम है कि उसके बाद बड़े उतार चढ़ाव आए और 9 अक्टूबर सन 2006 को मान्यवर कांशीराम जी का लंबी बीमारी के कारण देहांत भी हुआ और सन 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव हुआ। कोई बीएसपी को ये नहीं सोचता था कि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले आएंगे, लेकिन सन 2007 में बहुजन समाज पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर आई। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक श्री लालू प्रसाद यादव ने जो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी या सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं तो उनको इकट्ठा आ जाना चाहिए। और उसने ये कहा लालू प्रसाद यादव ने कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी को भी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। शायद लालू प्रसाद यादव को ये मालूम नहीं है कि श्री मुलायम सिंह यादव तो बहुत पहले से ही सांप्रदायिक ताकतों से मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है और उत्तर प्रदेश में इस समय जो सांप्रदायिक दंगे जो हालात ख़राब हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत के तहत हो रहे हैं। और जहाँ तक श्री मुलायम सिंह यादव के साथ हाथ मिलाने का सवाल है तो मैं श्री लालू प्रसाद यादव को ये बताना चाहती हूँ कि 2 जून 1995 की जो गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और उस समय श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला कराया, तो यदि यही हमला श्री लालू प्रसाद यादव की बहन बेटी के साथ होता तो मैं समझती हूँ वो कभी एडवाइस नहीं देता कि मायावती को श्री मुलायम सिंह यादव के साथ जाना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सपा के बारे में, कैरेक्टर के बारे में मालूम है कि जब जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पावर में आती है तो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति, बलात्कार की घटनाएं, सांप्रदायिक दंगे तो ये चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। इनका कैरेक्टर है इस पार्टी का। इसके यदि ये नहीं होगा तो ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तो उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के साथ तो हाथ मिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज उत्तर प्रदेश की जनता बीएसपी के शासन को याद कर रही है और उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन को कायम करने के लिए तो मायावती को फिर से पावर में आना बहुत ज़रूरी है। और मैं मीडिया के माध्यम से ये उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता तो मुझे किसी अन्य पार्टी के ऊपर मुझे डिपेंड नहीं रहने देगी। जब रिजल्ट आएगा अकेले अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश की जनता बीएसपी को पावर में लाएगी और जब उत्तर प्रदेश पे मेरे हाथ में सत्ता आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडे, माफिया, बदमाश और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस बार इतनी सख्ती की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में वो गुंडागर्दी, माफियागर्दी करना भूल जाएंगे, बलात्कार की जो घटनाएं हो रही है उसको करना भूल जाएंगे। सांप्रदायिक ताकतें जो यूपी में सर उठा रही हैं और सपा और बीजेपी ये तो मिले जुले हैं। कौन कहता है कि इनका ओपनली नहीं है, इंटरनली इनका गठबंधन है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी तो छोड़ो, किसी और पार्टी के साथ भी हम उत्तर प्रदेश में कोई मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले अपने बलबूते पर लड़ेंगे। मोदी लहर का क्या होगा मैम? तो सुना आपने क्या कहा। मायावती ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में हम किसी पार्टी को तो छोड़ो, अब मुलायम सिंह को तो छोड़ो, किसी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये इनकी पार्टी का कैरेक्टर है, ये बगैर इसके इनकी पार्टी खराब हो जाएगी। बहुत सारी बातें मायावती ने कही हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ है। मौसमी से बात करने से पहले सीधे चलते हैं, आइए देखते हैं क्या कहते हैं राम गोपाल यादव का।
क्या बीएसपी और एसपी में फिर से मित्रता हो सकती है? हमारे साथ है राम गोपाल यादव जी। राम गोपाल जी, ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन हुआ बिहार यूपी में, उसके बाद ये बात हो रही है कि जो विरोधी ताकतें हैं एक साथ मिलकर आ कभी कभी प्रदर्शन होते हैं। ये 84 में कांग्रेस का हुआ था, रिपीट हुआ, फिर 414 जीत के आए थे, ये तो 282 जीत के आए। इसलिए इस आधार पर कोई चीज़ नहीं होती। लालू जी ने सब सजेशन दिया है, तो लालू जी को ही पूछिए कि मुलायम सिंह जी ने ये कहा है कि अब क्या लालू जी और नीतीश जी मध्यस्थता करेंगे, लाएंगे उन्हें? आपको संभव नहीं दिखता इस परिस्थिति में? अब ये छोड़िए, बाद की बात है। लेकिन आप लोग पहले साथ रह चुके हैं, इसलिए सवाल। अरे यार, वो तो बहुत लोग पहले साथ रह चुके हैं। पहले बीजेपी वाले भी साथ रहे, जब बीपी सिंह थे चीफ मिनिस्टर, अभी आपको ये प्राइम मिनिस्टर। अभी आपको संभव नहीं लगता? अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करना। आपने सुना कि राम गोपाल यादव का कहना है कि जो पुरानी बातें हैं वो अलग है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें ऐसा होता हुआ उनको नहीं दिखता है, उनको ऐसा मुश्किल लगता है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मायावती ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि मुलायम सिंह के साथ जाने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। एक तरफ मुलायम ने संकेत दिया कि हाँ, हम साथ साथ हो सकते हैं अगर लालू इस बात की पहल करें तो। इस बात की तस्दीक तो कर ही चुके हैं, लेकिन पहल करें तो। लेकिन इस बीच मायावती ने सीधे सीधे बयान दिया है, और यह बयान इससे ज्यादा तल्ख नहीं हो सकता कि यूपी में मुलायम सिंह तो छोड़िए, किसी भी पार्टी के साथ जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। और जो भी मेरे साथ किया गया, जिस तरीके से मुझे परेशान किया गया था एक जमाने में, उस सब का जवाब है किसी के पास, और उसके लिए क्या माफी दी जाए इन सबको। सन 2003 को अपने पार्टी की मूवमेंट और मुलायम सिंह ने कहा था, अगर लालू यादव मायावती को लाते हैं तो मैं हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं। लालू का यह बयान आया था नीतीश के साथ। जाहिर सी बात है, इस बयान के पीछे का अर्थ यह था कि क्या लालू तीसरे मोर्चे को हवा देने की कोशिश कर रहे थे? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। मुलायम ने इसके आगे जाकर बोला कि अगर लालू उनको साथ लाते हैं तो मैं हाथ मिलाने के लिए तैयार हो सकता हूं। लेकिन मायावती ने इन सारी संभावनाओं के ऊपर आज स्पष्टीकरण दे दिया है और कह दिया है कि यह संभव नहीं है। इस बीच जो भी गतिविधियां इस पूरे घटनाक्रम को लेके आगे बढ़ रही थी, खासकर यह देखते हुए कि एक अलग फ्रंट या एक अलग मोर्चे की सोच शायद लालू यादव की हो, उस सब के ऊपर मायावती का यह बयान भारी पड़ा है।